हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक है 24 तारीख जुलाई 2020 और आज लेकर के हाजिर है हम आज के फिर से करंट सेशन को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान कराना है। बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती यानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, जो YSR कांग्रेस पार्टी के नेता है। यही वही गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। देन आगे बढ़ते हैं हम। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पे है 25। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में जाने तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। देन दोस्तों, अगर इसकी प्रमुख झीलों की बात करें आंध्र प्रदेश की तो है कोलेरू झील और पुलकित झील। और यहाँ का प्रमुख बांध की बात करें तो नागा अर्जुन सागर बांध, जो कृष्ण नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। वहीं नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है PC कांडपाल। SBI जनरल इंश्योरेंस की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है पूषण महापात्रा। और MD और CEO कौन है? तो PC कांडपाल है। देन बढ़ते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के नए अध्यक्ष और प्रतिबंध निर्देशक कौन बने हैं? किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है सुमित देव जी को नियुक्त किया गया है। इसमें NMDC क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके जो अध्यक्ष है और प्रबंध निदेशक है यानी CMD है वो है सुमित देव। देन बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? तो वो पाया गया है उड़ीसा में। अगर उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 में हुई है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो बीजू जनता दल पार्टी के नेता हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल है और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। लोकसभा सीटों की बात की जाए राज्यसभा उड़ीसा राज्य की तो 21 है। राज्यसभा सीटें 10 हैं। विधानसभा सीट 147 है। और राजकीय पशु यहाँ का सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रूलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है इसके जो आंध्र प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं हम तो यहाँ के जो 4 पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना का पोर्शन। उड़ीसा की स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा या लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा के महानदी में स्थित है। देन अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप जिसे बोलते हैं, यह भी आपके उड़ीसा के तट पे ही स्थित है। देन बढ़ते अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता क्या है ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबाइलिटी समाधान शुरू किया है? तो वो क्या है? ओला कॉरपोरेट। इसके मुख्य बिंदु के बारे में जाने तो ओला ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 को की गई थी। इसके CEO थे भावेश अग्रवाल और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6th में। कहता है किसे कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स को शुरू किया गया है? तो CSIR और CMERI यानी ये दोनों को ही शुरू किया गया है।
तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? जो CSIR है उसके बारे में पहले जानते हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे। और अगर CMERI यानी सिमेरी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन अगला कहता है हमसे किसने मानवता के लिए है ना गुलबेकिजान प्राइज या गुलबेकियन प्राइज जीता है? तो इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इसके मुख्य पॉइंट को हम लोग जाने अगर तो ग्रेटा थनबर्ग 17 वर्ष की है, ये स्वीडन देश की है और गुलबेकियन पुरस्कार मानवता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्य के लिए दिया जाता है। वहीं अगला हम आगे बढ़ें तो कहता है टून्स मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्नब चौधरी को किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो यह पुरस्कार अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अर्नब चौधरी कहाँ के थे? तो ये मूल निवासी भारत के थे। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है DRDO ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? तो वो भारत को सौंपा है क्योंकि DRDO हमारे देश का है, पूर्णतः स्वदेशी है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया है। DRDO का फुल फॉर्म जाने तो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में जाने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी कौन है? G सतीश रेड्डी जी हैं। वहीं आगे हम बढ़ें तो कहता है कि किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है DRDO ने ही किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। यह पूरी तरह से स्वदेशी है यानी हमारे देश में ही निर्मित किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो है सऊदी अरेबिया। G20 है क्या? यानी कि G20 का फुल फॉर्म देखें तो ग्रुप ऑफ 20 है। G20 19 देश और यूरोपियन संघ यानी EU का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। G20 भारत का हिस्सा है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है और करेंसी इसकी सऊदी रियाल है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम शाह सलमान है। वही 12th में हम लोग अगला देखें कि भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो वो मालदीव के साथ इन्होंने शुरू किया है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। इसकी राजधानी का नाम माले है। यहाँ की करेंसी है मालदीव रूफिया और राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल या सोलिह भी हम बोल सकते हैं। और अगला देखें तो स्पेस एक्स ने किस देश के पहले उपग्रह सैन्य उपग्रह NSS-2 को लॉन्च किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। स्पेस एक्स है क्या? तो ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को किया गया था जिसके CEO और संस्थापक कौन है? एलोन मास्क हैं। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है और इसके अध्यक्ष कौन है? गिविनी शॉर्टवेल है। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा करेंसी की बात की जाए तो दक्षिण कोरियाई वान है। देन यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? चुंग सए क्यू यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है माफ़ कीजिएगा, और राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। और आगे बढ़े हम लोग कि किस देश ने रिलायंस जियो के उन कंपनियों को लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलीकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं? तो वो है अमेरिका। देन आगे बढ़ें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी रिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं और चेयरमैन और MD कौन है इसके? मुकेश अंबानी जी हैं। और US की अगर हम बात करें यानी अमेरिका की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC है।
देन यहाँ की करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। देन आगे बढ़े हम लोग, कहता है 15th क्वेश्चन कि सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने क्या? इंडोनेशिया की बात किया जाए तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम जकार्ता है, करेंसी इसकी इंडोनेशियाई रुपया है, और राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। देन दोस्तों देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो था ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो कहता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर माइडेक नागा मिसाइल का नाम, जिसे डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालासोर से अंतरिम टेस्ट रेंज में परीक्षण किया गया था, तो उस मिसाइल का नाम क्या है? तो उस मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। ये रहा डीआरडीओ का लोगो जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये रहा डीआरडीओ का, ये रहा लोगो जो आप अपने स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये इसका डीआरडीओ का चिन्ह है, ऊपर ये सत्यमेव जयते का लोगो भी लगा हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे क्या कहता है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश चंद्र कांडपाल जी को नियुक्त किया गया है। वहीं आगे बढ़े, सुमित देव ने किस पीएसयू के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है एनएमडीसी। और उसके बाद उस व्यक्तियों के नाम बताया जिसे नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, तो वो है बीएसवी प्रकाश कुमार। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो कहता है कि डीआरडीओ ने किस लैब में भारत नामक विश्व की सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का निगरानी ड्रोन विकसित किया गया है? तो वो है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में, यानी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसको डेवलप किया गया है। वहीं आगे अगर हम लोग बढ़ें तो कहता है किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किया है? तो वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगबत है, और राष्ट्रपति का नाम है गुरबागुली बर्दीमुहम्मदेव, और मुद्रा है मानात। वहीं आगे बढ़े अगर हम लोग, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है उन्होंने मणिपुर में, उन्होंने रखा है। मणिपुर की बात करें तो ये देखिए आप मैप पे देख पा रहे हैं, मणिपुर में ये रहा छोटा सा राज्य है हमारे देश का। इसकी राजधानी इम्फाल है, राज्यपाल यहाँ पे है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ पे कुल 9 जिले हैं, कुल विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें 2 हैं। वहीं राजभाषा इसकी क्या है? मणिपुरी है दोस्तों। देन वहीं आगे बढ़े हम लोग, कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के 2 द्वीपों में फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आपके मालदीव। मालदीव पे अगर हम बात करें तो राजधानी मालदीव की है माले, यहाँ की मुद्रा है मालदीव रूफिया, महाद्वीप है एशिया में पाया जाता है, और राष्ट्रपति क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी हैं यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से 4475 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की पहली खेप प्राप्त की है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति का नाम है हलीबा याकूब और प्रधानमंत्री है ली सियन युंग। देन आगे बढ़े, कौन सा देश जनवरी 2021 से हांगकांग वासियों के लिए उसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक नया विशेष मार्ग खोलने वाला है? तो वो है ब्रिटेन, यानी कि यूके में है। उसके बाद हाल ही में हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका देश ने शुरू किया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे,
है ना, आगे नहीं, आज के लिए काफ़ी इतना ही है दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। आपकी इस करंट क्वेश्चन कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक निर्धारित यानी कि 1K सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम आप लोगों को जितने भी जीएस के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के सबके लाइव क्लासेस दे सकें एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आया होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।